नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि जामवान के कहने पे आम सहमति बनी थी कि सब लोग जाकर के सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को बताएंगे कि सीता का पता चल गया है। तो जब किष्किंधा जा रहे थे अंगद, वीर हनुमान और अन्य वानर, तो रास्ते में उनके मनोभाव कैसे थे? उन्हें क्या मिला, क्या क्या मिला रास्ते में? ये जो टोली थी, ये जो वानर दल था जी अब जो जा रहा था, जी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद जा रहा था। जी मन में बहुत उल्लास। जब विजयी सेना जाती है जी तो बड़ा जोश होता है, जी उत्साह होता है, जी मस्ती होती है। जी और ये भी एक समझने की बात है कि ये लगभग 1.5-2 माह का समय जी इन्होंने बहुत कठिनाइयों में गुजारा था। कभी खाने को मिला, कभी नहीं मिला, कई बार बहुत लंबे समय तक नहीं मिला। बीच में ऐसी समय में आ गया कि लगा कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा, निराशा भर गई। उन सब कटु अनुभवों के बाद आज मन में मिठास भरे हुए, जी उछलते कूदते मस्ती करते ये जा रहे थे और बड़ी उत्साह में जा रहे थे, बहुत तेजी से जा रहे थे। जी जब ये लोग किष्किंधा पहुंचने वाले थे जी तो उसके थोड़ा पहले एक स्थान पे एक बहुत खूबसूरत बगीचा था। जी उसका नाम था मधुवन। जी ये सुग्रीव के परिवार में जी कई पीढ़ियों से था जी और उनके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित था। जी इसकी सुरक्षा का जो पूरे रक्षक दल था, जी उसका प्रमुख जो थे वो सुग्रीव के मामा थे। उनका नाम था दधिमुख। जी और एक राजाज्ञा थी कि कोई भी वानर, कोई भी अन्य इस वन में जी नहीं जाएगा। ये केवल राजा के परिवार के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, राजा स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो ऐसी राजाज्ञा थी। जी और इस वन में बहुत मीठे मीठे फल थे, बहुत खूबसूरत वन था, बहुत सुंदर था। और फलों की, खाने की, मधु की भरमार थी। ये सारे वानर वहां से गुजरे। जी अनिल जी, जब कोई एक आम व्यक्ति ऐसे वन को देखता है तो उसके मन में भी थोड़ा लालच आ जाता है कि मैं कुछ फल तोड़ करके खा लूं, ताजे ताजे फल तोड़ के खाऊं। तो यहाँ जो वानर थे, इनका मन में भी तो लालच आ गया होगा कि हम भी जाकर के फलों का उपयोग करें। बिल्कुल, मैंने बताया कि किस मनोभाव से आ रहे थे। जी इतने कष्ट झेलने के बाद, फिर इतना उत्साह, जी सब देखने के बाद सबके मुंह में पानी आ गया। सब वानर बिल्कुल ललचा गए। ललचाने के बाद इन्होंने कहा क्या किया जाए। तो जो उनके दल का नेता था जी युवराज अंगद, उनसे पूछा जी कि युवराज, आपकी अनुमति हो तो हम जरा आनंद ले लें। जी अंगद ने भी पूरा सम्मान देते हुए, जो वरिष्ठ थे जी जामवान, जी उनसे अनुमति मांगी। जी जामवान ने भी कहा हाँ। तो जब जामवान से इशारा मिल गया जी तो अंगद ने आज्ञा दे दी कि बिल्कुल। अब क्या था, वानरों को तो जो चाहिए था मिल गया। सब धड़ाधड़ घुस गए अंदर। क्या राजाज्ञा और क्या दधिमुख और कौन सुग्रीव का मामा, सब भूल गए। जी सब एकदम पेड़ों पे चढ़ गए, मस्ती करने लगे। उनकी तो एक अत्यंत हर्ष फैल गया। जी कोई सब फल तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, केवल खा नहीं रहे, जी उनसे खेल रहे हैं। कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, मधु पीकर मस्त हो रहे हैं।
कुछ उछल रहे हैं, कोई एकदम गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई किलकारियां मार रहा है, कुछ लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, कोई करतब दिखा रहा है। मतलब एक, आज की भाषा में कहें तो एक बिल्कुल उच्छृंखल पार्टी का माहौल हो गया, जिसमें हर तरह का नाटक हो रहा है, गाना, रोना, किसी को जाके के नोच देना और फिर वो उसके पीछे भाग रहा है। हर तरह की मस्ती, पूरी मस्ती शुरू हो गई जी। अब जब ऐसी मस्ती शुरू हो गई तो ये वन रक्षक जो थे वहां पे जी, उन्होंने कहा ही क्या हो रहा है, गए, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कुछ लोगों को, जी, कुछ को थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, जी, कुछ के साथ थोड़ा झगड़ा किया, कुछ के साथ बात करने का प्रयास किया। जी, हर तरह का उन्होंने प्रयास करने का कर लिया कि प्रयास कर ले हर तरह से। जी, वन रक्षकों ने सब किया, लेकिन ये वानर तो पूरे उत्साह में, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। स्वयं दधिमुख जब आया, जी, उसने प्रयास किया तो ये उसके साथ भी मस्ती करने लगे, उसी को घसीटने लगे, कोई उसी को नोचने लगे। वो इनको थप्पड़ मारे, इन्होंने भी उसको थप्पड़ मार दी, बिल्कुल ऐसा। और सारे फल तोड़ लिए, जितने खाए उससे ज्यादा बिगाड़ दिए, पूरी तबाही मचा दी। कोई दधिमुख नहीं, दधिमुख को मार रहे हैं, दधिमुख को खींच रहे हैं, दधिमुख का मजाक उड़ा रहे हैं, सब ऐसी मस्ती चल रही है। कौन सी राजाज्ञा और कौन सुग्रीव का मामा, कोई मतलब नहीं, फुल मस्ती में आ गए। अनिल जी, जब ये आपने बताया भी कि दधिमुख को भी घसीट रहे थे, मारपीट चल रही थी, स्वाभाविक है कि वन रक्षक के साथ भी इसी तरह का कुछ व्यवहार हो रहा होगा, तो फिर वीर हनुमान ने क्या कहा? हाँ, देखो, वीर हनुमान वैसे तो बड़े धीर गंभीर आदमी है। जी, जब लंका गए थे तो उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, जी, उनसे ज्यादा गंभीर नहीं, समझदार नहीं, सब तरह से सब कुछ थे। जी, लेकिन अब वो रूप खत्म हो गया था उनका, अब तो वो मस्ती वाले रूप में थे, और मस्ती में उनसे बढ़ के कोई नहीं। जब ये सब चला कि दधिमुख वन रक्षक को के साथ मारपीट हो रही है, रोका जा रहा है, हनुमान ने कहा, वीर हनुमान ने कहा, सबको सुनो जी, तुम इन सब से परेशान मत हो, तुम लोग तो अपना ध्यान खाने पीने मस्ती करने में लगाओ, इन सब दधिमुख और वन रक्षकों को तो मैं संभाल लूंगा, ये मेरे पे छोड़ दो। मतलब अपने दल को और प्रोत्साहित किया, उनको ऐसा प्रोत्साहित करके, जी, करता देख के युवराज अंगद थे जो दल के नेता थे, जी, वो जोश में आ गए। बोले ये जो वीर हनुमान है ना, बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं, इसलिए अब ये जो कहें सब अपने को मानना है, मानने योग्य बात ना हो तो भी मानना। और ये तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो, तो तुम लोग सब खाओ पियो मौज करो, जी, अब कुछ सोचो मत, बस खाओ पियो मौज करो, और ये रक्षक वक्षक कुछ नहीं होते, तुम तो मजे करो। अब तो सब और जोश भर गया, बिल्कुल मस्ती जो है और बढ़ गई। कोई जो है लड़खड़ा रहा है, थोड़ा नशा हो गया, जी, थोड़ा पी लिया, पीने के बाद मधु पी लिया तो उसका नशा है। तो कोई पक्षियों की तरह गा रहा है, जी, कोई अलग अलग जानवरों की आवाज निकाल रहा है, जी, कोई गरज रहा है, कोई सो रहा है, सोने का नाटक कर रहा है कि मैं सो गया हूं, तो दूसरे लोग जाके उसको खींच रहे हैं, उठा रहे हैं, या उसको घसीट रहे हैं। जी, कोई हंस रहा है, कोई रोने का नाटक कर रहा है, तो लोग उससे के साथ मस्ती कर रहे हैं। मतलब एक बिल्कुल पागलपन की मस्ती चारों तरफ फैल गई। जो रक्षक है जी, वो भी जैसे उनके लिए एक मस्ती करने की एक वस्तु है, ऐसे मजे कर रहे हैं। जो रक्षक दिख गया, जी, उसमें किसी को घसीट लिया, किसी को पकड़ा और आकाश में उछाल दिया, किसी को नीचे पटक दिया पीठ के बल और उसको आकाश दिखा दिया। इस तरह करके सब और जी। एक विशुद्ध पागल मस्ती एकदम छा गई।
जब ये ऐसे वानर वन रक्षकों को पीट रहे थे, फिर सब वन रक्षकों ने और फिर दधिमुख, उन्होंने क्या किया? अब जो ये सारे वन रक्षक थे घबरा गए। ये एक कोने में गए दधिमुख के पास कि भाई ये क्या किया जाए। जी ये तो इनका घमंड बहुत बढ़ गया है, जी ये तो मस्ती बहुत आ गई। तो दधिमुख ने कहा नहीं, अब हमें व्यवस्थित चलना पड़ेगा। जी तो अब अपन सब एक साथ चलते हैं जी और तैयारी करके चलते हैं। जी तो किसी ने कोई वृक्ष उठा लिया, किसी ने बड़ा पत्थर उठा लिया, किसी ने कोई एक वृक्ष की डाली उठा ली, लाठी उठा ली। इस तरह करके सब तैयार होके जी गए कि अब हम जाते हैं और इनको रोकते हैं। जी अब जब ये ऐसे गए, जी वो तो जोश में पहले थे, इनको देख के इनको और मजा आ गया। वो सारे दौड़ के इनके पास पूरी वेग से आए और एक एक को फिर से मारने लगे। स्वयं युवराज अंगद जी ने दधिमुख को पकड़ लिया। वो अंगद युवराज ये भूल गया कि ये जो दधिमुख है ये उसके नाना लगते हैं, लेकिन उसने अपने नाना को जमीन पे पटक दिया। वो मारे, इससे पहले यही मारने लगे उनको। युवराज अंगद ने दधिमुख को ऐसा पटका, ऐसा मारा कि दधिमुख मूर्छित हो गए। इस तरह का बाकी तो सब भगभगा गए, दधिमुख मूर्छित हो गए। अब जब ये दधिमुख मूर्छित हुए, उसके जब उनको होश में आया, फिर उन्होंने क्या किया? वो फिर सारे एक और एकत्र हुए, दधिमुख और सारे वन रक्षक एकत्र हुए। दधिमुख ने कहा कि नहीं, अब ये हमारे से नहीं संभलेगा मामला। हमने अपना प्रयास कर लिया, इनका घमंड बहुत बढ़ चुका है जी और इन्होंने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, तो इनको तो हमारे राजा अब सबको, सुग्रीव जो है, इनको सबको सजा देंगे। दंड देने में उन जैसा कठोर कोई नहीं है। लगता है इन सब की आयु समाप्त हो गई है, अब ये आगे बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा ये अब इनकी सब की आयु समाप्त हो गई है, अब ये नहीं बचेंगे। हमें तुरंत इनको यहीं छोड़ के जी हम सब तुरंत चलें और राजा सुग्रीव के पास जाएं जी और उनसे इनकी शिकायत करें, वही अब इनका इलाज करेंगे। जी। अब ये अपनी पीड़ा लेकर के जब सुग्रीव के पास गए, तो वहां पे इन्होंने किस तरह बताया कि क्या हुआ है? राजा के दरबार में पहुंचे। जी दधिमुख पिट पिटा के आए थे, जी शरीर पे दिख रहा था कि उनके शरीर पे चोटें हैं, जी बिल्कुल ऐसा एक पिटा हुआ व्यक्ति जैसा होता है वैसा दिख रहे थे। जी उन्होंने अपना मुख बिल्कुल उदास तो था ही उनका, जी उदास मुख, जी अपने सिर पे हाथ जोड़े बिल्कुल गए और जाके राजा सुग्रीव के जी चरणों में अपना माथा टेक दिया। जी सुग्रीव घबराए कि भाई ये, उनको जरा अटपटा लगा जी कि ये मेरे मामा कुछ आके मेरे चरणों में माथा टेक रहे हैं, कुछ इनसे गलती हो गई है, क्या हो गया है? जी तो उन्होंने कहा कि मामा मैं आपको अभयदान देता हूं, आप निश्शंक हो जाइए, बिल्कुल मन में शंका मत लाइए, जो कुछ हुआ है बताइए, क्या हो गया? जी तो अब दधिमुख खड़े हुए और बताया कि साहब क्या बताऊं, जी हनुमान के साथ एक पूरा वानरों का दल आया जी और उन्होंने पूरे मधुवन को नष्ट कर दिया, ऐसा किया वैसा किया, मुझे मारा, ये किया वो किया, सारी पूरा वृतांत बड़ा अच्छे से बताया कि कैसे मेरे को भी मार दिया जी और मेरे वानरों पे हमला किया, ऐसे हम लोग घायल हो गए, चोटिल हो गए, सारी बात बताई। जब ये बता रहे थे इतने में राम लक्ष्मण भी वहीं आ गए। जी तो लक्ष्मण ने देखा कि ये कुछ शिकायत कर रहा है। जी तो लक्ष्मण ने पूछा कि भाई किसकी शिकायत कर रहा है, क्या है? जी फिर सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया लक्ष्मण को? वो सारी बात सुन रहे थे सुग्रीव।
जी। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े और कहा कि ये मुझे बता रहे हैं जी। कि युवराज अंगद जी। के साथ जो वानर थे जी। वे आए हैं और उन्होंने मधुवन के सारे फल खा लिए, तोड़ दिए, नष्ट कर दिए, जी। वहां विध्वंस मचा दिया, वहां पे जितना मधु था सब पी गए और इनको भी पीटा, जी। ये बताने आए हैं। फिर राम लक्ष्मण की ओर कहा, इसका अर्थ यह है जी। कि आपका काम हो गया है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राम और लक्ष्मण थोड़े चकित, तो ये काम हो गया। जी। बोले देखिए, 1 माह की सीमा समाप्त होने के पश्चात जी। वैसे तो ये लोग वापस आने की हिम्मत ही नहीं करते, जी। मेरे से इतना डरते कि आते ही नहीं। जी। 1 माह की सीमा समाप्त होने के बाद जी। यदि ये इतने उत्साह में आए हैं जी। और इतना ज्यादा उत्साह कि इतने फल खा गए, इतना मधु पी लिया, जी। तो निश्चित रूप से ये सफल होके आए हैं तभी है। ये जो वन है ये साधारण वन नहीं है, ये भी जानते हैं कि ये देवताओं द्वारा मुझे, मेरे परिवार को दिया गया है, कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में चला आ रहा है। जी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, उस तरफ देखने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। जी। और ये सारे वानर वहां घुस के ऐसा विध्वंस मचा रहे हैं, मतलब इन्होंने सीता जी को ढूंढ लिया है, अब आप निश्चिंत हो जाओ। सुन के जी। राम और लक्ष्मण दोनों के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही कि अरे, यदि राजा सुग्रीव ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित ही ये बात पे कुछ दम होगा, झूठ नहीं कहेंगे, ये समझ के कह रहे हैं। जी। लक्ष्मण से सुग्रीव ने जब इस प्रकार कहा, फिर उन्होंने दधिमुख से क्या कहा? दधिमुख तो उनका मामा पिट के आया, जी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मामा जी। आपको सब हुआ जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं कि आपके साथ ये सब हुआ है, जी। लेकिन ये जो दल है ना, जी। ये बहुत बड़ा काम करके लौटा है, इतना बड़ा काम करके लौटा है जो कि हम में से किसी के बस का नहीं था। जी। इतना बड़ा काम करके लौटा है, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है जी। कि आप भी इस दल को क्षमा कर दो। उन्होंने जो भी धृष्टता की है, जी। मैं मानता हूं कि धृष्टता की है, जी। लेकिन अब आप थोड़े बड़े बन जाओ और उनकी पूरी धृष्टता क्षमा कर दो। जो मेरे वन का विध्वंस हुआ उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, जी। आप पर भी कोई दोष नहीं है, जी। आप वापस जाइए जी। और आज के बाद आप ही उस वन के रक्षक रहेंगे, आप ही उसकी के पास उसकी जिम्मेदारी रहेगी। आप जाइए और जाके जी। उस दल से कहिए जी। कि जल्दी आ जाओ, शीघ्र आ जाओ, आपको बुलाया है, जी। बस इतना कहो, जी। और कुछ मत करना, उनसे नाराजगी मत दिखाना। जी। बहुत जो मेरा हर्ष है वो भी बता देना कि मैं हर्षित हूं। दधिमुख बड़ा चकित, कहां तो मैं सोच रहा था कि उनको मृत्युदंड मिलेगा, जी। और यहां कहा जा रहा है कि मैं हर्षित हूं, लेकिन क्या करे राजा। जी। जी। अब दधिमुख और जो वन रक्षक हैं वो वापस मधुबन आए होंगे, फिर उन्होंने क्या किया, क्या कहा उन लोगों से? जब दधिमुख जी। और वन रक्षक वहां मधुवन में लौटे जी। तो माहौल बहुत बदल गया था। जी। जब होता ना, जब पार्टी हो गई तो सब लोग एक उसके बाद उतरने लगती है। जब लौटे तब तो काफी समय व्यतीत हो चुका था, जी। तो सबका वो जो उत्साह था वो ठंडा हो गया था, थक भी गए होंगे। थक गए थे। कोई अपना सिर धो रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई किसी भी तरह नशा उतारने का सबका बन चुका था। जी। अब वो मस्ती का जो माहौल था वो खत्म हो गया था। जी। अब ये रक्षक भी गए, जी। तो दधिमुख जो है पहले बड़े आक्रामक थे, जी। उसकी जगह बड़े हाथ जोड़ के, माथे पे हाथ जोड़ के, सिर झुका के गए। जी। और गए कि ये सब रक्षकों ने जो कुछ क्रोध किया, जी।
आप उसे क्षमा कर दें, आप उस पर कृपया आप लोग क्रोध ना करें। जी आप युवराज अंगद के पास गए, आप युवराज हैं जी और ये जो वन है तो आपकी ही संपत्ति है, जी इसलिए जो आपने किया बिल्कुल सही किया, ये तो आपकी संपत्ति है। ये तो मेरी मूर्खता थी कि मैंने आपको रोका, कृपया मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दें। अब तो भाषा ही बदल गई थी जी कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की कि आपको रोका, जी इसके लिए मुझे कृपया क्षमा कर दें। जी जैसे पूर्व में आपके पिता जी इसका उपभोग करते थे, जी। वैसे ही अब आप के जो राजा हैं सुग्रीव वो करेंगे, और आगे आप भी राजा हैं तो आपका तो करना हक ही है। तो आपने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं गया था सुग्रीव के पास जी ये बताने कि जो आप आए हैं, जी और मैंने सारी बात बताई, जी और मेरी ये बात सुन के जी कि आप लोग यहाँ आए हैं, बड़े आप बहुत प्रसन्न हुए, आपके चाचा कि आप आ गए हैं, जी बड़े प्रसन्न हुए। उनको मैंने बताया कि आपने वन का पूरा विध्वंस कर दिया है, जी तो उससे भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, वो तो बस प्रसन्न ही प्रसन्न है। जी और बस मुझे इतना आपसे कहने को कहा है जी कि अब आप लोग और विलंब ना करें, जी शीघ्र अतिशीघ्र वो आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उनके पास मिलने पहुंच जाए। जी। अब दधिमुख की इस तरह की बात सुनने के बाद फिर अंगद ने क्या कहा? युवराज अंगद ने, अब वो गंभीर हो गए थे, जी सब वानरों की तरफ मुड़े, जी कहा कि जितने वानर हैं सबने अपनी इच्छा अनुसार मधु पी लिया। जी अब तो जितने फल खाने थे वो भी खा लिए, जी अब तो यहाँ कोई कार्य शेष नहीं है। जी मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। वैसे आप लोग सब बहुत बड़ा कार्य करके लौटे हैं, जी आपके ऊपर मैं बलपूर्वक शासन नहीं कर सकता, जी ऐसा करना उचित भी नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े उपलब्धि करके लौटे। जी मैं आपका युवराज अवश्य हूं, इस दल का नेता अवश्य हूं, जी पर आपकी उपलब्धियों को देखते हुए जैसा आप कहेंगे जी वैसा कहेंगे, कृपया आदेश दें कैसा करूं मैं। जी देखिए, कुल मिला के आज के प्रसंग में जो बात हमारी उभर के आ रही है जी कि एक संगठन में, एक दल में जो व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है जी उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ जी या आज के विश्व में जी यदि आप जो निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जी उसमें ये माना जाता है कि यदि कोई बहुत ज़्यादा हाई अचीवमेंट वाला है, अधिक उपलब्धि वाला है, अधिक क्षमतावान है, जी तो उसकी गलतियों, उसके अपराधों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जो सरकारी क्षेत्र है, जी जिसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जी वहाँ पर यह है कि सब बराबर है। जी कितनी भी आपकी उपलब्धि हो, एक छोटे से छोटे अपराध के लिए जी आपने विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट का डिज़ाइन किया हो, लेकिन यदि आप पर 100 रुपए के वित्तीय अनियमितता का आरोप लग जाए जी तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जी ये गलत है। जो उच्च उपलब्धि वाला है जी उसके अपराध भी, गंभीर अपराधों को छोड़ दें, जी उसके अपराध भी क्षमा करने योग्य है। यदि हम ध्यान दें तो पहले एक प्रसंग में जब सुग्रीव ने आदेश दिया था वानरों को कि जाओ ढूंढो, जी तभी उन्होंने कहा था कि जो सीता को ढूंढ लाएगा जी वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा, मेरा प्रियजन होगा, और उसके 100 अपराध भी मैं क्षमा कर दूंगा। तो यहां इन्होंने एक अपराध किया, जी उस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया, कोई सजा देने की बात नहीं, क्योंकि अधिक बड़ी उपलब्धि लेके आए हैं। जी तो उपलब्धि
प्राप्त करने वाले को, क्षमतावान को, जो भी उच्च योग्यता प्राप्त है और अपनी उपलब्धि करके अपनी क्षमता सिद्ध कर देता है जी। तो उससे व्यवहार बदलना चाहिए। ये बात राजा सुग्रीव के व्यवहार से भी दिखी हमें, जी। और अंत में युवराज अंगद भी वही भाषा बोल रहे हैं। हर कदम पे जी। युवराज अंगद अब आदेश नहीं दे रहे, जी। वो सम्मान दे रहे हैं। यह सम्मान देना क्षमतावान को, जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जी। अनिल जी, ये जो आज आपने प्रसंग बताया, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना, और इसमें एक और बात मुझे लगता है कि जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो वो एक बहुत ऐसा लगता है गंभीर विषय है, बहुत गंभीरता भरा हुआ है। पर यहाँ पे तो आज का प्रसंग सुनने के पश्चात ऐसा लग नहीं रहा है कि उसमें मौज मस्ती भी शामिल है थोड़ी, जैसे इन्होंने मौज मस्ती करी और फिर उनको है कि ये मौज मस्ती क्षमा करने योग्य है। तो ये एक, जैसे आपने अभी बताया कि एक बड़ा कार्य करते हैं तो उसके पीछे जो छोटी कोई गलती भी हो गई तो वो क्षमा कर दी जानी चाहिए। ये हम सबके लिए सीखने वाली बात है। और एक तरफ से हम कहें तो उसको हम सम्मान दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं दे रहे, पर उसका इसी तरह से हम सम्मान कर रहे हैं कि हाँ, आपने इतना एक हासिल कर लिया है, बड़ा कार्य किया है, तो कुछ छोटी मोटी गलती जो है उसको माफ़ किया जा सकता है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।